कम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो एक अच्छी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जो कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो उसमें कुछ कई बार एलिजिबिलिटी का इशू हो जाता है, कई बार उसकी क्वालिफिकेशन का इशू हो जाता है, कुछ भी इशू वैकेंसीज का इशू हो जाता है। तो उसको गवर्नमेंट ने रिड्रेस करने के लिए एक कमेटी बनाई है। ठीक है। तो अब जो भी पोस्ट रेफर होंगी जेकेएसबी को, ठीक है, तो उसको रेफर होने से पहले ये एक कमेटी के पास जाएगी। तो जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का मेंबर होगा, ठीक है, एआई ट्रेनिंग का, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का, ठीक है, जो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे होगा, ठीक है। उसके बाद जीएडी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट तक होगा, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि अगर सपोज जेकेपी की पोस्ट से निकली हुई हैं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो ये मेंबर्स क्या करेंगे, जो भी आपकी वैकेंसीज एडवर्टाइज होंगी, ठीक है, जेकेएसबी को एडवर्टाइज होंगी, तो वो उसका क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है, वो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी जो पोस्ट से रेफर हो रही है उसकी एलिजिबिलिटी उसके जो पोस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके रूल्स जो हैं डिपार्टमेंट के वो चेक करेंगे कि जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई है। उसके बाद जो वैकेंसीज क्या कहते हैं, जो वैकेंसीज रेफ़र हो रही हैं जेकेएसबी को, उसमें जो सभी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए प्रॉपर जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग वो वेटेज दी गई है या नहीं दी गई। तो इससे क्या होगा कि जो क्या कहते हैं, जो ये कुछ के आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारी जो पिछले ईयर में पोस्टें निकलती थी, तो कई 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 वैकेंसीज पे वो क्या कहते हैं कोर्ट कैंडिडेट कोर्ट पे चले जाते थे। कई बार एलिजिबिलिटी पे कोर्ट पे चले जाते थे, तो कई बार किसी भी इशू से कोर्ट पे चले जाते थे। उससे क्या होता था, वैकेंसी 2-2 3-3 साल लग जाते थे एक वैकेंसी को पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट का ये मोटो है कि जो 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 ये टाइम लैप्स होता है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी नुकसान होता है और प्लस जो एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनका भी ये नुकसान ही होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है सभी जो एस्पिरेंट्स के लिए कि गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप ले रही है कि जो ये क्या कहते हैं कमी होती हैं पोस्ट रेफर करने में या कुछ रूल्स में, तो उसमें उसमें उसका उससे नुकसान किसका होता है, गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है, क्योंकि जो वैकेंसीज खाली होती है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में पीरियड में फिल ना हो तो नुकसान गवर्नमेंट का भी होता है ना। प्लस जो कैंडिडेट जो उसके फिल करते तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं यार क्या कर रही है गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही, ठीक है। इस चीज़ से हर दोनों दोनों जो क्या कहते हैं जो क्या दोनों दोनों गवर्नमेंट का भी बेनिफिट और कैंडिडेट्स का भी बेनिफिट है, ठीक है। आप अपना व्यू से शेयर कर सकते हो इससे। और मेरे ओपिनियन में ये अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि जो वैकेंसीज रेफर अब अभी आपको पता होगा कि अभी जेके भी जो पोस्ट रेफर हुई हैं तो उसमें भी कुछ इश्यूज है, ठीक है। आई होप ये कमेटी उस चीज़ को भी रिड्रेस करेगी ताकि बाद में ये रूल्स का कोई इशू ना आए जो पोस्ट ने रेफर करी है जेकेएसपी को जेकेबी की एसआई की, ठीक है। तो उसमें कुछ इशू है, ठीक है। आई होप ये कमेटी उस चीज़ को भी रिड्रेस करके पहले ही वो चीज़ जो भी इश्यूज आएंगे वो पहले ख़त्म कर दे, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज़ है सभी के एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आपका इसके इसके पर क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन शेयर करना और प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक करना, ठीक है। तो जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी स्टडी मटेरियल रिलेटेड अपडेट्स होगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।